Welcome to all of you in this video. Today we will discuss about उपपद विभक्ति। आज हम डिस्कस करने वाले हैं संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत कि उपपद विभक्ति के अंतर्गत वे कौन कौन से विशेष शब्द हैं जिनके साथ हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। मतलब सीधा अर्थ है कि उपपद विभक्ति के अंतर्गत आज हम लोग देख लेते हैं उपपद चतुर्थी विभक्ति, अर्थात वे कौन कौन से विशेष शब्द या उपपद है, वे कौन कौन से विशेष शब्द है जिनके योग में जिनके साथ हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति के कारक के नियमों के अनुसार पहले देख लेते हैं चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो चतुर्थी विभक्ति किसे कहेंगे? तो दान आदि क्रिया जो भी कार्य है किसी के लिए किया जाता है, जो भी कार्य है वो किसी के लिए किया जाए तो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। बोलने का सीधा अर्थ है कि जो भी कार्य है, कोई कार्य किसी के लिए किया जाता है, अर्थात जिसके लिए किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जिसके लिए, के लिए, इसका कारक चिन्ह है के लिए, चतुर्थी विभक्ति का कारक चिन्ह है के लिए। मतलब जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है, कोई भी कार्य है जिसके लिए किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जिसके लिए कार्य किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, इसका कारक चिन्ह है के लिए। यह हम लोग का कारक अर्थात विभक्ति का सामान्य नियम है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, सः संदेशाय पत्रम लिखति, वह संदेश के लिए पत्र लिखता है। यहाँ पर देखिए किसके लिए? तो जिसके लिए लिखा जाए तो संदेश के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कोई भी कार्य जिसके लिए किया जाता है, कोई कार्य जिसके लिए किया जाता है, या दान आदि क्रिया, या सीधा बोल सकते हैं कोई कार्य जिसके लिए किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। चतुर्थी विभक्ति देखिए संदेशाय, इसमें चतुर्थी विभक्ति है, संदेश के लिए पत्र लिखा जाता है। या यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बालकाय, बालकाय। तो यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किए हैं। वह बालक के लिए पत्र लिखता है, सः बालकाय पत्रम लिखति, वह बालक के लिए पत्र लिखता है। या सः संदेशाय पत्रम लिखति, वह संदेश के लिए पत्र लिखता है, संदेश देने के लिए पत्र लिखता है। तो के लिए हम लोग का सामान्य नियम है चतुर्थी विभक्ति का, के लिए। जहाँ पर हम जिसके लिए कार्य करेंगे उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यह तो हम लोगों का सामान्य नियम हो गया। अब देख लेते हैं वे कौन कौन से, और विशेष नियम को देखते हैं, वे कौन कौन से उपपद अर्थात वे कौन कौन से विशेष शब्द या विशेष पद हैं या विशेष धातु हैं जिनके साथ हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो उपपद विभक्ति के अंतर्गत आज हम लोग देख लेते हैं चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कौन कौन से उपपद के साथ किया जाता है। तो नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसठ, इनके योग में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। नमः, स्वस्ति, स्वधा, स्वाहा, अलम, वसठ। और इस प्रकार से उसी प्रकार से आगे देख लेते हैं, दा धातु हो गया, दा मतलब देना, रुच धातु हो गया, इनके योग में भी हम, या किसी से क्रोध या कूप धातु है अर्थात किसी से क्रोध करना, किसी से ईर्षा अर्थात किसी से ईर्षा करना, असूय अर्थात बोल सकते हैं किसी से जलन करना या किसी की चुगली करना, इन सब के योग में भी हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। बोलने का सीधा अर्थ है कि नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसठ, इनके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। इसके अलावा देखिए दाह, दद अर्थात देना, किसी को किसी भी वस्तु को देना अर्थात दान करना या देना, इस धातु के साथ हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। उसके बाद रुच, किसी को कुछ चीज़ अच्छा लगता है, जैसे बालक को लड्डू अच्छा लगता है तो कोई रुचि अर्थात कुछ चीज़ अच्छे लगने के रुच धातु के योग में भी हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। क्रोध या कूप, किसी से क्रोध करना, किसी से ईर्षा अर्थात किसी से ईर्षा करना, असूय किसी की चुगली करना या द्वेष करना, उसी प्रकार से द्रोह, किसी से द्रोह करना, इनके साथ भी हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जब हम तुमुन बोलते हैं, एक अव्यय शब्द है तुमुन, एक अव्यय प्रत्यय है तुमुन, तो तुमुन का अर्थ होता है के लिए। तो के लिए अगर हमें बोलना है तो अगर तुमुन हम प्रयोग करते हैं किसी शब्द के साथ तो उसमें चतुर्थी विभक्ति ऑलरेडी ऐड रहती है। जैसे पठितुम पढ़ने के लिए, नेतुम ले जाने के लिए, इस प्रकार से तुमुन यह प्रत्यय है, इसका अर्थ होता है
के लिए। तो अब हम लोग देख लेते हैं नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट के योग में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो किस प्रकार से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? तो नमः यह एक अव्यय शब्द है। नमः मतलब होता है नमस्कार करना। तो किसी को हम नमस्कार करते हैं या किसी के लिए नमस्कार करते हैं तो उसमें हम चतुर्थी विभक्ति प्रयोग करते हैं। जैसे उपयोग कर सकते हैं गणेशाय नमः, गणेश भगवान को या गणेश जी को नमस्कार। नमः का प्रयोग किए हैं और नमः के योग में हम ऐड किए हैं चतुर्थी विभक्ति गणेशाय, गणेश को नमस्कार। यहाँ पर हम लोग गणेशम मतलब बोल सकते हैं कि द्वितीय विभक्ति गणेश को नमस्कार बोल रहे हैं तो हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग प्रयोग किए हैं चतुर्थी विभक्ति का गणेशाय नमः, गणेश जी को नमस्कार या गणेश जी के लिए नमस्कार। तो इस प्रकार से नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे आगे देख लेते हैं गुरुवे नमः। हम लोग के पास है गुरुवे नमः, श्री ऐड कर सकते हैं श्री गुरुवे नमः। तो यहाँ पर भी देखिए हम लोग चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग क्यों? क्योंकि नमः इसमें है। नमः वह विशेष उपपद या विशेष शब्द है जिसके योग में जिसे हम लोग नमस्कार करेंगे उसमें चतुर्थी विभक्ति ऐड करेंगे तो गुरु का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में गुरुवे हो जाता है। तो श्री गुरुवे नमः। इस प्रकार से गुरु को नमस्कार। अगर हम लोग पिता को नमस्कार बोलेंगे तो यह हम लोगों का हो जाएगा जनकाय नमः, पिता को नमस्कार, पिता के लिए नमस्कार या पिताजी को नमस्कार। उसी प्रकार से माता को नमस्कार अगर हम लोग ऐड करेंगे तो यह हम लोगों का हो जाएगा मात्रे नमः, माता को नमस्कार, माता को नमस्कार। या फिर तो पितृ नमः, पिता को नमस्कार। यहाँ पर हम लोग को जानना है कि इसमें हम लोग चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। मात्रे पितृ जो है यह चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। माता को नमस्कार, पिता को नमस्कार। उसी प्रकार से देख लीजिए सरस्वती नमः, सरस्वती माता को नमस्कार। अर्थात हम जिसे नमस्कार करेंगे नमः के योग में हम नमः प्रयोग करेंगे किसी वाक्य में तो नमः के योग में जिसे हम नमस्कार करेंगे उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देख लेते हैं स्वस्ति। स्वस्ति मतलब होता है कल्याण हो। इसमें देख लेते हैं स्वस्ति मतलब कल्याण हो, स्वाहा मतलब आहुति या समर्पण बोल सकते हैं, स्वधा मतलब भी आहुति या समर्पण, वसट मतलब भी होता है आहुति या समर्पण। इसके बाद देख लेते हैं अलम मतलब होता है पर्याप्त। पर अलम का प्रयोग अगर हम पर्याप्त बोलने के लिए करते हैं तो वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो सेकंड हम लोग आए हैं स्वस्ति मतलब कल्याण हो। तो स्वस्ति के योग में हम लोग के पास है स्वस्ति। स्वस्ति मतलब होता है कल्याण हो। तो किसी का कल्याण हो अगर हमें बोलना है तो जिसके लिए हम लोग स्वस्ति, किसी के कल्याण के लिए जिसके लिए हम स्वस्ति का प्रयोग करेंगे उसमें हम चतुर्थी विभक्ति प्रयोग करेंगे। जैसे बालकों का कल्याण हो, बालक का कल्याण हो, छात्र का कल्याण हो बोलते हैं तो यह हम लोगों का हो जाएगा छात्राय स्वस्ति, छात्र का कल्याण हो। इसका अर्थ है छात्र का कल्याण हो। और यहाँ पर हम लोग का बोल रहे हैं तो षष्ठी विभक्ति होना चाहिए, छात्र का कल्याण हो। का प्रयोग किए कारक चिन्ह षष्ठी विभक्ति होना चाहिए था, काके की रारे षष्ठी विभक्ति, लेकिन हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग क्योंकि स्वस्ति वह उपपद है जो वह विशेष शब्द है जिसके योग में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो छात्राय स्वस्ति। इस प्रकार से आगे देख लेते हैं जनेभ्य स्वस्ति। यहाँ पर हम लोग ऐड कर सकते हैं जनेभ्य स्वस्ति, लोगों का कल्याण हो। जनेभ्य छात्राय के जगह पर जनेभ्य स्वस्ति, लोगों का कल्याण हो। पुत्राय स्वस्ति, पुत्र का कल्याण हो। बालकाय स्वस्ति, बालक का कल्याण हो। अब छात्रेभ्य स्वस्ति, छात्रों का कल्याण हो। यहाँ पर बहुवचन प्रयोग किया हो, छात्रों का, लोगों का, या फिर तो एक वचन छात्राय, छात्र का कल्याण हो, और यहाँ पर बहुवचन जनेभ्य, लोगों का कल्याण हो। तो इस प्रकार स्वस्ति के योग में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। किसी का कल्याण हो बोलना है तो जिसका कल्याण हो हम बोलेंगे उसमें हम चतुर्थी विभक्ति ऐड करेंगे। अब इसके बाद देख लेते हैं स्वधा। स्वधा मतलब होता है समर्पण, आहुति देना, यज्ञ की आहुति या आहुति देना या समर्पण के अर्थ में हम स्वधा और स्वाहा और उसके बाद है वसट। इन तीनों शब्द का अर्थ होता है समर्पण या आहुति देना, लेकिन ये तीनों शब्द हैं जो अलग अलग संज्ञा आदि शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इनके तीनों के योग में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे स्वधा, तो स्वधा का प्रयोग अगर पितरों को समर्पित या आहुति देना है तो हम स्वधा का प्रयोग करते हैं। जैसे
पितृभ्यः, पितृभ्यः स्वधा, पितृभ्यः स्वधा, या हम लोग बोल सकते हैं पितृभ्याम, पितरों को, पितृभ्याम। इस प्रकार से चतुर्थी विभक्ति प्रयोग करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा पितृभ्याम। तो पितृभ्याम स्वधा, पितरों को समर्पित या ये आहुति देना, पितरों को आहुति देना। तो पितृभ्याम स्वधा अर्थात पितरों के योग में पितर को अगर हमें आहुति देना है तो स्वधा का प्रयोग करते हैं। अगर स्वाहा, स्वाहा का प्रयोग करना है हम लोग को तो स्वाहा के योग में भी हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम लोग चतुर्थी विभक्ति, तो देख लीजिए स्वाहा किसको आहुति देने के लिए हम लोग स्वाहा का प्रयोग करेंगे, तो अग्नि को आहुति देने के लिए हम लोग स्वाहा का प्रयोग करते हैं। तो यह हम लोग का हो जाएगा अग्नये स्वाहा, अग्नि को समर्पित या अग्नि को आहुति या दान, अग्नि को आहुति देना या अग्नि को समर्पित। तो यहाँ पर देखेंगे स्वधा के योग में चतुर्थी विभक्ति, स्वाहा के योग में चतुर्थी विभक्ति। उसी प्रकार से वसड, वसड के योग में भी हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। लेकिन वसड आहुति देने के लिए इंद्र के, अगर इंद्र को, इंद्र आदि देवों को, इंद्रदेव को अगर हमें आहुति देना है तो हम वसड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा इंद्राय, इंद्राय वसड। यहाँ पर हमने समझा कि स्वधा, स्वाहा और वसड इन तीनों के योग में हम चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग करते हैं, जैसे पितृभ्याम स्वधा, अग्नये स्वाहा, इंद्राय वसड। अब यहाँ पर हम लोगों को जानना है कि ये तीनों शब्द का अर्थ होता है आहुति देना या समर्पित करना। लेकिन स्वधा का प्रयोग हम पितरों को, अगर पितरों को आहुति देना है, पितरों को आहुति देना है तो हम स्वधा का प्रयोग करेंगे। अगर अग्नि को आहुति देना है तो स्वाहा का प्रयोग करेंगे। और अगर इंद्रदेव को आहुति देना है तो वसड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें इन तीनों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन इन तीनों का अर्थ आहुति ही होता है, लेकिन तीनों अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो हमने सीखा कि स्वधा, स्वाहा और वसड इन तीनों के योग में चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। अर्थात बोलने का अर्थ है कि उपपदे विशेष शब्द हैं कि इनके योग में, इनके प्रभाव के कारण हम चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग करते हैं। जैसे पितरों को स्वधा, पितरों को समर्पित, हम को बोल रहे हैं लेकिन यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। अग्नि, अग्नि को स्वाहा, अग्नि को अर्पित, इंद्राय वसड, इंद्र को अर्पित या समर्पित। अब आगे देख लेते हैं हम लोग अलम। एक शब्द है, अव्यय शब्द है अलम। अलम का अर्थ, अलम मतलब पर्याप्त। यहाँ पर अगर हम पर्याप्त अर्थ में इसका प्रयोग करेंगे, अलम पर्याप्त अर्थ में इसका प्रयोग करेंगे तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे कृष्णः कंसाय अलम। कृष्ण कंस के लिए पर्याप्त है, इसका अर्थ होता है कृष्ण जो है कंस के लिए पर्याप्त है, मतलब वह समर्थ है, कृष्ण युद्ध करने में या कंस के लिए पर्याप्त है। तो इस अर्थ में देखिए अगर पर्याप्त अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है तो चतुर्थी विभक्ति ऐड की जाती है। लेकिन यहाँ पर हमें और कुछ समझना है कि अलम का प्रयोग अगर बस या मत या बंद करो बोला जाए, बस मत या बंद करो बोला जाए तो उसमें तृतीय विभक्ति लगाई जाती है। लेकिन अगर पर्याप्त अर्थ में हम अलम का प्रयोग करते हैं तो उसमें हम चतुर्थी विभक्ति ऐड करते हैं। जैसे कृष्ण कंसाय अलम, कृष्ण क्या है, कंस के लिए पर्याप्त है। अब उसी प्रकार से देखिए कृष्ण जो है कंस के लिए पर्याप्त है, तो इस अर्थ में हम पर्याप्त अर्थ में प्रयोग करेंगे अलम का। तो यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे चतुर्थी विभक्ति, अर्थात अलम के योग में हम चतुर्थी विभक्ति पर प्रयोग करते हैं। किसके लिए पर्याप्त है, तो कंस के लिए। तो यहाँ पर देखिए कंसाय अलम, तो कंस के लिए पर्याप्त है। या फिर आप प्रयोग कर सकते हैं दुर्गा, जो दुर्गा माता है वह राक्षसों के लिए पर्याप्त है। तो दुर्गा का लिख देते हैं दुर्गा, और यहाँ पर हो जाएगा राक्षसेभ्यः अलम। दुर्गा जो है वह राक्षसों के लिए पर्याप्त है। मतलब अगर पर्याप्त अर्थ में हम अलम का प्रयोग करते हैं तो इसमें इसके योग में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। लेकिन अलम का प्रयोग हम बस या मत करो अर्थ में करते हैं तो वहाँ तृतीय विभक्ति का भी प्रयोग किया जाता
है। बोलने का सीधा अर्थ है कि अलम का प्रयोग तृतीय और चतुर्थी विभक्ति में दोनों में प्रयोग किया जाता है, अर्थात यह विशेष पद है, इसके योग में तृतीय और चतुर्थी विभक्ति दोनों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन पर्याप्त अर्थ में अगर अलम का प्रयोग करें तो चतुर्थी विभक्ति ऐड करेंगे, लेकिन बस या मत करो कि योग में करें तो वहाँ पर तृतीय विभक्ति ऐड की जाती है। अब आगे देख लेते हैं, दा या देना, किसी को कुछ चीज़ देना है, दान आदि क्रिया के साथ हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे सह ब्राह्मणाय धनम ददाति, वह ब्राह्मण को धन देता है, वह ब्राह्मण को धन देता है। मतलब दान आदि क्रिया दद अर्थात दा या दद धातु के योग में भी हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो किसको दान देता है? तो ब्राह्मण को। तो यहाँ पर देखिए हम लोग चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किए हैं, वह ब्राह्मण को धन देता है, या इसको बोल सकते हैं वह ब्राह्मण के लिए धन देता है। बोलने का सीधा अर्थ है कि दा या दे की दद जो धातु है, इसके योग में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसके बाद देख लेते हैं रुच धातु। रुच धातु के योग में भी हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, अर्थात रुच वह स्पेशल धातु है जिसके योग में, अर्थात वह उपपद है जिसके योग में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अगर किसी मनुष्य को कुछ चीज़ अच्छा लगता है तो रुच धातु के योग में, रुच धातु के या रुच धातु के रूप के योग में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे रोचते, यहाँ पर रुच का हो जाता है रोचते, मतलब अच्छा लगना। तो यहाँ पर देखो किसी को कुछ चीज़ अच्छा लगता है तो उसके योग में भी हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे मह्यम मोदकम रोचते, मुझे लड्डू अच्छा लगता है। या हम लोग ऐड कर सकते हैं बालक को लड्डू अच्छा लगता है, तो किसको अच्छा लगता है? बालक को। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा बालकाय मोदकम रोचते, बालक को लड्डू अच्छा लगता है। मतलब रुचि किसी को अच्छे लगने के बेस पर हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, अर्थात किसको अच्छा लगता है? तो मुझे अच्छा लगता है, तो मह्यम हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति। अगर बालक को अच्छा लगता है तो बालकाय हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति। तो इस प्रकार से चतुर्थी विभक्ति रुच धातु के साथ हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, अर्थात रुच वह स्पेशल धातु है जिसके योग में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब आगे देख लेते हैं क्रोध या कूप। क्रोध या कूप अर्थात क्रोध करना, किसी के ऊपर क्रोध करना। क्रुध्यति, जैसे इसका प्रयोग करते हैं तो हम लोगों का हो जाएगा क्रुध्यति या क्रुध्यति, मतलब किसी के ऊपर क्रोध करना। सीधा अर्थ है क्रुद्ध। क्रुद्ध मतलब क्रोध करना, या कूप मतलब होता है क्रोध करना। क्रोध करना, अगर हम किसी से क्रोध करते हैं तो क्रुद्ध के योग में भी हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे रामः रावणाय क्रुध्यति, जैसे रामः रावणाय क्रुध्यति, यहाँ पर आधा है तो यति ऐड कर देते हैं। रामः रावणाय क्रुध्यति, इस प्रकार से हम लोग का हो जाएगा रावणाय और क्रुध्यति। तो देखिए रावण के लिए क्रोध करता है, मतलब क्रोध, किसी को क्रोध करना है, किसी के ऊपर गुस्सा दिखाना है, तो उसके योग में जिस पर गुस्सा किया जाता है उसमें हम लोग चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे रामः रावणाय क्रुध्यति, राम रावण के ऊपर क्रोध करता है, या राम रावण से क्रोध करता है। यहाँ पर देखिए जिससे क्रोध की जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है, अर्थात क्रुद्ध वह विशेष उपपद है जिसके योग में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। वह विशेष धातु है जिसके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किए जाते हैं। जैसे राम रावणाय क्रुध्यति, राम रावण के ऊपर क्रोध करता है। या फिर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं शिक्षकः छात्राय क्रुध्यति, शिक्षक जो है छात्र के ऊपर क्रोध करता है। शिक्षकः छात्राय क्रुध्यति, शिक्षक छात्र के ऊपर क्रोध करता है। या कुप्यति भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर पिता पुत्राय क्रुध्यति, पिता पुत्र के ऊपर क्रोध करता है। तो क्रोध धातु के योग में भी हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से किसी से ईर्ष्या या जलन करना है, किसी से ईर्ष्या या जलन या द्वेष की भावना, ईर्ष्या मतलब ईर्ष्या की भावना, जलन की भावना, अगर हमें वाक्य में ईर्ष्या या जलन प्रयोग करना है या किसी से जलन किया जाए तो उसमें हम चतुर्थी विभक्ति प्रयोग करते हैं। जैसे ईर्ष धातु है हमारे पास, ईर्ष मतलब होता है ईर्ष्या या जलन करना, ईर्ष्या जलन या द्वेष भी बोल सकते हैं, ईर्ष्या या जलन करना। तो सह वह
सह मतलब वह, इस प्रकार से बालकाय, वह बालक पर या बालक के लिए ईर्ष्यति, वह बालक के लिए या बालक पर ईर्ष्या करता है। सह बालकाय ईर्ष्यति, वह बालक पर ईर्ष्या करता है या वह बालक से ईर्ष्या करता है, वह बच्चे से ईर्ष्या करता है, जो भी है वह करता बालक से। तो जिससे ईर्ष्या की जाए, यहाँ पर ऐड कर रहे हैं हम लोग, बालक से ईर्ष्या कर रहे हैं, तो वह बालक से ईर्ष्या करता है, जो भी है करता सह वह बालक से ईर्ष्या करता है। तो ईर्ष धातु के योग में भी हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। किससे ईर्ष्या करता है? तो बालक से, तो बालकाय यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का। यहाँ पर शिक्षकाय, शिक्षक के से अगर ईर्ष्या करता तो शिक्षकाय हो जाता, या फिर तो और किसी से भी ईर्ष्या करता तो यहीं पर हम लोग चतुर्थी विभक्ति, मतलब जिससे हम लोग ईर्ष्या करेंगे उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। तो इस प्रकार से हो गया ईर्ष्। अब आगे देख लेते हैं, जैसे असूय है। असूय है, असूय मतलब होता है चुगली करना या फिर तो द्वेष करना, चुगली या द्वेष करना। तो यहाँ पर असूय हमारे पास धातु है, तो असूय हमारे पास धातु है, तो असूय के योग में भी हम चतुर्थी विभक्ति प्रयोग करते हैं। जैसे सह, सह ब्राह्मणाय, सह ब्राह्मणाय असूयति, वह ब्राह्मण की चुगली करता है या वह ब्राह्मण से द्वेष करता है। असूय का अर्थ होता है द्वेष करना या चुगली करना या जलन करना। तो सह ब्राह्मणाय असूयति, वह ब्राह्मण से द्वेष करता है। तो इस अर्थ में हम लोग असूय का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसके योग में किससे जलन करता है, किसकी बुराई करता है या किससे द्वेष करता है, वैसे तो हम लोग देखेंगे तो ईर्ष, असूय, द्रोह, इसका लगभग अर्थ समान होता है, लेकिन वाक्यों में पता चलेगा कि इसका रियल अर्थ क्या है। तो सह ब्राह्मणाय असूयति, वह ब्राह्मण की चुगली करता है या वह ब्राह्मण से द्वेष करता है। तो इस अर्थ में हम लोग असूय के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब आगे देख लेते हैं, जैसे द्रोह। द्रोह का अर्थ होता है द्रोह करना, किसी से द्रोह करना या विद्रोह करना। तो जैसे हम लोग ऐड कर सकते हैं मंत्री, जो मंत्री है वह राज्ञ, राजा से और द्रुहति द्रोह करता है। यहाँ पर द्रुह्यति द्रोह करता है, वह राजा से, जो मंत्री है, देखिए मंत्री राज्ञ द्रुहति, मंत्री राजा से द्रोह करता है या विद्रोह करता है, उसे जो है विद्रोह करता है, छल कपट की भावना के हिसाब से बोल सकते हैं। मंत्री जो है वह राजा पर द्रोह करता है, अर्थात उससे विद्रोह करता है। तो यहाँ पर देखिए द्रुह्यति के योग में राजा से बोले हम, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, मतलब तृतीय विभक्ति ऐड करनी चाहिए थी। यहाँ पर राजा से द्रोह करता है, मंत्री जो है राजा से, किससे? राजा से द्रोह करता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग चतुर्थी विभक्ति ऐड किए क्योंकि द्रोह जो धातु है इसके योग में हम चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। तो किससे द्रोह करता है? राजा से, तो राजा का हम लोग का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में राज्ञ हो जाएगा। एक राजा से द्रोह करता है तो राज्ञ हो गया। तो ये द्रोह करने के योग में भी हम चतुर्थी विभक्ति प्रयोग करते हैं। अगर मंत्री और किसी से द्रोह करता तो जिससे द्रोह करता उसमें चतुर्थी विभक्ति ऐड करते। उसी प्रकार से आगे देख लेते हैं, यह तो हम लोगों का बन चुका। अब देखिए एक और शब्द है, हमने सीखा कि नमः स्वस्ति स्वाहा, नमः स्वस्ति स्वाहा, वसड अलम, इनके योग में नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसड, इनके योग में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अगर सामान्य नियम के अनुसार के लिए हमें बोलना है तो भी हम चतुर्थी विभक्ति के प्रत्यय चिन्हों को ऐड करते हैं, अर्थात चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। और उसके अलावा नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वसड के योग में भी हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा रुच धातु, अगर किसी को कुछ चीज़ अच्छा लगता है तो उसके साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं हम। उसके बाद हम लोग किसी के ऊपर क्रोध करना, कूप करना, ईर्ष्या करना, जलन करना, असूया और द्रोह करना, जलन करना और क्रोध गुस्सा करना, इनके योग में भी हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगर दा या देना, किसी चीज़ को अगर किसी को देते हैं तो पर भी हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। मतलब के लिए के अलावा, के लिए चिन्हों के अलावा, के लिए के तो प्रयोग करेंगे ही, के लिए के अलावा, जिसके लिए, इसके अलावा हम लोग नमः स्वस्ति स्वाहा वसड अलम, इनके योग में दा दद रुच क्रोध कूप ईर्ष और इनके योग में द्रोह, इनके योग में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि एक अव्यय शब्द है जिसे हम तुमुन कहते हैं। तुमुन का अर्थ होता है के लिए, अर्थात
यह एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग के लिए अर्थ में किया जाता है। जैसे हम लोगों को बोलना है पढ़ने के लिए, चतुर्थी विभक्ति ये भी है, मान लीजिए। क्यों, जैसे हम लोगों को बोलना है पढ़ने के लिए, तो यह हम लोग का हो जाएगा पठी तुम। तुमुन प्रत्यय ऐड करेंगे तो पठी तुम, क्योंकि तुमुन प्रत्यय जब भी ऐड करते हैं तो हम लोग का तुम ही शेष रहता है और ऊ की मात्रा और न जो है हट जाता है। तो जैसे पढ़ने के लिए हम लोगों को बोलना है तो सीधा हम लोग पठी तुम, पढ़ने के लिए। मतलब एक तुमुन अव्यय, एक अव्यय शब्द है जिसका प्रयोग के लिए के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। जैसे पठी तुम पढ़ने के लिए, खादी तुम खाने के लिए, द्रष्टुम देखने के लिए। तो इस प्रकार से एक तुमुन भी एक शब्द है जिसका प्रयोग के लिए किया जाता है। तो यहाँ हमने सीखा कि नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, वसम, वसट, अलम के योग में चतुर्थी विभक्ति प्रयोग होती है और दा, रुच, क्रुद्ध, ईर्ष, असूय और द्रुह के योग में भी हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। मतलब ये एक प्रकार के विशेष पद हैं जिनके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से हम लोगों का चतुर्थी विभक्ति उपपद पूर्ण होता है। थैंक यू।